एक्यूसूत्र बाई अरविंद में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज मेरिडियन, एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक मेरिडियन, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसे मानव शरीर विज्ञान कहते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। और इस चर्चा का मूल उद्देश्य यह है कि अपने लोगों के बीच में ऑर्गन्स के संबंध में ज्ञान हो जाए, मेरिडियंस के संबंध में ज्ञान हो जाए, और एक्यूप्रेशर जो चिकित्सा विधा है वो उसका उनके माध्यम से, जिनको हम लोग जिनके संपर्क में हैं उनके माध्यम से ये जन जन जागरण का हिस्सा बने। इसलिए इसका उद्देश्य व्यापक है। और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से हम लोग संबद्ध है। उनका जो मोटो है, उनका जो उद्देश्य है कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन एंड ईच वन ट्रीट वन, यानी प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है, उनका इलाज करना है और उनको शिक्षा भी देनी है इस चिकित्सा की। तो इस उद्देश्य के लिए हम लोग आपस में ही इस विधा को पढ़ते हैं, समझते हैं और एक संवाद स्थापित करते हैं। इधर हम लोग 13 भाग ऐसे कर चुके हैं जो CMAM यानी चाइनीज मेरिडियन इन एक्यूप्रेशर इन आयुर्वेदिक मोड में जो चाइनीज एक्यूप्रेशर है उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो ये एस्पस प्रयागराज की खोज है और उसी को हम लोग 13 भागों में कर सके थे, जिसमें ऑर्गन्स के संबंध में, ऑर्गन्स, उनके मेरिडियंस का, उनका क्या नेचर है, क्या उनकी क्वालिटीज हैं, क्या मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वालिटीज हैं, प्लस उसके हाइपर एक्टिव सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और अंडर एक्टिव सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। लक्षण मतलब अगर वो हाइपर है कोई ऑर्गन तो क्या होगा, और अगर अंडर एक्टिव है तो क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो ये जो मनोभाव है उनका भी वो बताता चलता है, प्लस शरीर के किन भागों में क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन है। तो हम लोगों ने लीवर पर चर्चा किया था और युग्मों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लीवर और गॉलब्लैडर युग्म रह गया है। उसके हम लोग मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वालिटीज पर हम लोग बात कर चुके थे। अब हम लोग आगे एसोसिएटेड इमोशंस और पर्सनालिटी फंक्शन पर बात होगी। इसका जो सबसे अधिक बड़ा लीवर का जो है वो क्रोध है और अवसाद भी इससे जुड़ा हुआ है। ईर्ष्या, सबसे अधिक ईर्ष्या जो है जुड़ा हुआ है लीवर से। कदाचित स्प्लीन में भी है, लेकिन ईर्ष्या सबसे अधिक यहां है। अधैर्य, क्योंकि जो आदमी, जो व्यक्तित्व सब पर कंट्रोल करना चाहता हो, सबका नेतृत्व करना चाहता हो, उसको अधैर्य भी हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वालिटीज में ये कभी ये हाइपर एक्टिव है, कभी बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तब की बात नहीं हो रही है कि अगर बैलेंस है तो सबका नेतृत्व देगा, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो अधैर्य भी हो सकता है। स्वयं के प्रति आग्रही होगा, अब अपने को ही वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा, स्वयं को महत्व देगा। ये बैलेंस फॉर्म नहीं होगा तब। जल्दी नाराज हो जाएगा। क्रोध तो मूल स्वभाव है, मूल मनोभाव क्रोध है, लेकिन जल्दी नाराज हो जाएगा। अपने को सब पर हावी रखने का प्रयत्न करेगा, वर्चस्व स्थापित करेगा, हावी रखेगा, लेकिन और इसी के लिए, इसके लिए वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या करेगा, जल्दी घुल मिल भी सकता है, लेकिन चूंकि बैलेंस नहीं है इसलिए अपने पर विश्वास भी अधिक नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो क्या करेगा कि असुरक्षित महसूस करेगा। अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो अपने को असुरक्षित महसूस करेगा। ये उसका हठधर्मी होगा,
आप उसकी बात नहीं मानेंगे, अपनी बात को मनवाने का प्रयास करेगा, हठधर्मी हो जाएगा, अपने निश्चय को ही सही ठहराएगा कि मैंने निर्णय लिया है, ये मेरा विचार है, ये विचार ही सही है, इसके अलावा अन्य कोई विचार सही नहीं है। चाहे वो गलत भी होगा तो भी उसी को मानने की कोशिश, उसी को सही ठहराने की कोशिश करेगा और आपको मनवाने का पूरा प्रयास करेगा। शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। अब शक्ति कैसे कौन प्राप्त करता है? एक तो बैलेंस हुआ, उसके पास शक्ति अपने आप आ जाती है। अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी होगी। क्यों? क्योंकि शक्ति है नहीं, वो शक्ति आपके पास बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इसलिए आप शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं। बाधित होने पर भला बुरा कहेगा, अगर आप इसको रोकेंगे तो आपसे नाराज हो जाएगा, भला बुरा कहने लगेगा कि आपको आता जाता है नहीं, आप मुझे सही देखना नहीं चाहते हैं, ये सब। मौन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करेगा, मौन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन वाचाल हो सकता है। तो ये उसके बैलेंसिंग फूड्स में क्या है? विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, तीनों, विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी तीनों हो गए। पेंटोथेनिक एसिड, ये इसको बैलेंसिंग फूड है। विटामिन ई भी है, विटामिन के भी है, फोलिक एसिड, विटामिन एफ। तो अभी आपने देखा विटामिन डी को छोड़ करके विटामिन ए, बी, सी, ई, के, एफ, ये सब आ गया है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीज, आयरन, सल्फर, क्लोरीन। वेजिटेबल कैबेज के जो रूट है, वो कैबेज जो है, गेहूं, राई, प्लम्स, चेरी, बेरी, बार्ले, सेब, ये सब अगर आप खाते हैं तो ये बैलेंस फॉर्म में रहता है। इसको स्टिमुलेटिंग फूड क्या होंगी? कौन बढ़ाएगा इसको? लहसुन, संतरा, लीची, ये सब इसको बढ़ाएंगे। और कौन रोकेगा, कम करेगा, इसको सेडेट करेगा? व्हीट, गेहूं, बार्ले, मिंट, लोकैट्स, ये इसको रोकने की कोशिश करेंगे, कम करेंगे। इंजरी, ऑर्गन को इंजरी किससे होगी? वायु, वायु से इंजरी होती, क्योंकि वायु इसकी एनर्जी है। अगर वायु अधिक हो गई तो अंडा, नट्स, शुगर, मिठाई, दवाइयां, केमिकल, विनेगर, अधिक भोजन ले लेंगे तो फैटी फूड्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, अल्कोहलिक बिवरेजेस, प्रोसेस्ड डिब्बाबंद भोजन जो होगा, प्रोसेस्ड फूड, तेल, मांस, मछली, तंबाकू, और क्योंकि दृष्टि पर है, आंखों पर है, तो घूर कर देखने से भी दृष्टि का इस पर इंजरी होगी। और अधिक सेक्स, ये लास्ट में ये है, क्योंकि ये किडनी से भी जुड़ा हुआ है, किडनी इसकी मदर है, इसलिए ये पॉइंट आया है। अगर हाइपर एक्टिव अगर होगा ऑर्गन, तो 1 से 3 बजे के बीच में 1 से 3 बजे के बीच में इसको वास्तव में एनर्जी मिलती है वायु ब्रह्मांड की। तो अगर 1 से 3 बजे शाम को ये अच्छा महसूस कर रहा है तो इसका मतलब कि ऑर्गन हाइपर एक्टिव है। अगर अंडर एक्टिव होगा तो 1 से 3 बजे सवेरे के बीच में ये अच्छा फील करेगा। इसके साउंड्स, रिस्पॉन्सिव साउंड्स क्या है? जोर से चिल्लाएगा, चीखेगा, अपशब्द बोलेगा, कोसेगा और अधूर वायु का निकलना, ये इसका रिस्पॉन्सिव साउंड्स है। और बॉडी पार्ट्स जो जुड़े हुए हैं वो कौन है? देखने वाले सब, दृष्टि वाले जितने ऑर्गन हैं वो,
तो दृष्टि में आंख में है, तो उन आंख के माध्यम से ये जो इसके ऑर्गन है। बर्थ मंथ 8 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में है, और अगर इसको उपचार करना होगा तो बोथ आरएफ में के जॉइंट, इसको रिंग फिंगर में, क्योंकि आकाश वायु अग्नि जल तो बोथ आरएफ में, बोथ आरएफ के जॉइंट अग्नि के रूप में इसको रखा गया है, आकाश वायु अग्नि के रूप में रखा गया है, तो ये अग्नि में बोथ आरएफ में आएगी और के जॉइंट में आएगी। तीसरी बड़ी बात की। अब यहीं से हम आगे गाल ब्लैडर के बाद जो इसका एसोसिएटेड ऑर्गन पार्ट है, जो पेयर ऑर्गन है, उसको हम बात कर रहे हैं। गाल ब्लैडर वो भी है। तो गाल ब्लैडर लीवर का सहयोगी ऑर्गन है। इसलिए अधिकांश वक्तव्य जो भी कहा गया है लीवर के संबंध में, वो गाल ब्लैडर के संबंध में भी उतना ही प्रभावशाली है, क्योंकि दोनों पेयर ऑर्गन है, उनको बहुत अधिक, उनके गुणों में बहुत अधिक अंतर नहीं हुआ। कुछ गुण हो सकते हैं अलग हो, लेकिन मेन मूल स्वभाव और मूल गुण वही है जो लीवर के हैं। टीसीएम के अनुसार गाल ब्लैडर क्या है, ये कहां से मेरिडियन, इसका मेरिडियन का जो शुरू होता है वो सर में एक ताज की तरह है, यूं करके यूं आता है, सर में एक ताज की तरह है। इसको गाल ब्लैडर मेरिडियन मस्तिष्क सर में जाती है, तो ये ताज की तरह रहती है। तो इसलिए मस्तिष्क संबंधी बीमारियों में ये प्रभावी बहुत है, बहुत प्रभावी है। क्यों? क्योंकि ब्रेन सर में ही, हम लोग ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो सर में ये मेरिडियन जा रही है, इसलिए इसीलिए गाल ब्लैडर मेरिडियन सर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन है। नींद, भूख, निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता कौन लेता है? ये तो निर्णय क्षमता वही लेता है ना जो मस्तिष्क, तो मस्तिष्क पे नियंत्रण मस्तिष्क में जा रही है, तो ये मस्तिष्क इससे प्रभावित है, तो निर्णय क्षमता इससे प्रभावित होगी। और ऊर्जस्विता, कर्म शक्ति के चालन के लिए महत्वपूर्ण है। जो आप ओज है, ओजस्विता कहां से आएगी? अगर आपका मस्तिष्क बहुत संयमित है, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत एक्टिव है, तो इसका मतलब कि कर्म शक्ति बढ़ेगी और ज्ञान शक्ति दोनों बढ़ेगी। तो अगर कर्म शक्ति, शरीर में शक्तियां बहुत सी कर्म शक्ति ज्ञान शक्ति से नियंत्रित होती है। तो जो ज्ञान शक्ति से नियंत्रित हो रही है और ज्ञान शक्ति का कंट्रोलर या ज्ञान शक्ति से संबंधित ऑर्गन आपके पास है, मस्तिष्क को कंट्रोल कर रहा है, मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, वो गाल ब्लैडर है। तो गाल ब्लैडर की वजह से ज्ञान शक्ति बढ़ी, तो ज्ञान शक्ति अगर बढ़ रही है तो कहीं कहीं उसकी वजह से कर्म शक्ति का चालन या कर्म शक्ति भी बढ़ेगी। इस रूप में इसको लेना चाहिए। अब वैसे तो मस्तिष्क के चालन अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो ब्रेन को बहुत प्रभावित करता है और कुछ सीमा तक नियंत्रित भी करता है। मानसिक क्षमता, अब जब मन पर कंट्रोल है, मस्तिष्क पे कंट्रोल है, तो मानसिक क्षमता भी प्रभावित होगी। और गाल ब्लैडर का उपचार इसके मेरिडियन मार्ग में, जहां मेरिडियन घूमती है के पास, जहां मेरिडियन जा रही हो, अब मान लीजिए उस मेरिडियन मार्ग में आपको कोई दर्द है, तो चाइनीज मेरिडियन का एक सूत्र है कि जिस मेरिडियन मार्ग में आपको दर्द हो रहा हो, असहजता हो रही हो, उस मेरिडियन मार्ग को जरूर ध्यान में रखिए और उस मेरिडियन के उस बिंदु के जो पास का बिंदु है उस पर जरूर ट्रीटमेंट करिए, चाहे मेथी ही लगा दीजिए, चाहे ब्योल में यानी हाथों के उसमें, और चाहे आप उसके मुख्य जो मेन मेरिडियन का पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट, तो ओरिजिनल पॉइंट में जहां लगाना संभव नहीं होता वह हम लोग ब्योल चार्ट की मदद लेते हैं, यानी हाथों में और पैरों में जो मेरिडियंस का रखा गया, प्लॉटिंग की गई है पर प्रोफेसर पार्क जी के द्वारा, उन पर हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं।
तो इसके मेरिडियन के मार्ग में जहां जहां भाई कहीं आपको सर दर्द हो या कुछ आपको प्रॉब्लम हो, तो उस मार्ग में जो निकटतम बिंदु है उस पर जरूर कोशिश करिए। तो गॉल ब्लैडर का उपचार मेरिडियन मार्ग में जहां मेरिडियन घूमती है के पास दर्द में उपयोगी है। अब कहां पर है, आप आगे देखिए, जब सर के बाद उतरेगी तो ये साइड से, लेटरल साइड से, दोनों लेटरल साइड से, यानी शरीर के जो सबसे किनारे के साइड के भाग होते हैं वहां से उतरती हुई रिब में जाती है, और रिब में जाकर के तब पैरों में और बाहरी भाग में जो प्रकाश जिस पर पड़ता है वो बाहरी भाग में लेटरल साइड में ये उतरती है और नीचे पैर में चली जाती है, और आपको सेकंड फोर्थ अगर छोटी उंगली से उसके बगल वाली उंगली पर जाकर के ये रुकती है। तो रिब में और हिप जॉइंट्स में और पैर के एंकल जॉइंट में कहीं दर्द हो रहा तो इस मेरिडियन मार्ग या इस मेरिडियन को जरूर ध्यान में रखिए और गॉल ब्लैडर पर जरूर ध्यान देने की कोशिश करिए, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अगर मानव शरीर का को माने क्या है, मन इसको मन रूपी वाहन है। तो गॉल ब्लैडर इस मन रूपी वाहन में रेडिएटर की तरह है कि गर्म हुआ तो प्रॉब्लम हुई, तो उसको ठंडा गर्म दोनों, तो गर्मी सर्दी को संतुलित करने का काम है। रेडिएटर काम क्या करता है, वाहन में, मोटर में क्या करता है कि उसमें आप भर देते हैं लिक्विड, पानी भर देते हैं, तो वो जब गर्मी होती है तो वो सर्द रखता है, और सर्दी में वो एक्टिव रखता है, जमने नहीं देता कोई चीज को। तो यानी सर्दी गर्मी को दोनों को बैलेंस करने का काम करता है रेडिएटर। वैसे ही गॉल ब्लैडर आपके शरीर में जो सर्दी गर्मी है उसको नियंत्रित करने का उसका काम करता है। अब इसका जो रोगों का उपचार है वो कहाँ कहाँ, पैर के जॉइंट्स की अर्थाइटिस, उसमें भी ये लाभकारी है। नई और पुरानी सर्वाइकल बीमारी, उसमें भी लाभकारी है। अनेक प्रकार के सरदर्द में गॉल ब्लैडर पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सरदर्द में गॉल ब्लैडर और गवर्निंग वेसल मेरिडियन, ये दो महत्वपूर्ण है। हाइपर एसिडिटी अगर है तो, क्योंकि लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों हाइपर एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसकी वजह से। गैस्ट्राइटिस के लिए पाचन तंत्र मेन जिम्मेदार है, स्टमक, लेकिन लीवर की भूमिका और गॉल ब्लैडर की भूमिका कम नहीं है। पीलिया, जॉन्डिस केवल इसी वजह से होता है। जॉन्डिस तो लीवर और गॉल ब्लैडर की ही बीमारी है, या तो लीवर फंक्शन नहीं कर रहा उसकी वजह से, और या गॉल ब्लैडर में कोई फंक्शनिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई अवरोध है, उसकी वजह से। मेटाबॉलिक रोग जो भी होंगे, मेटाबॉलिज्म अगर कमजोर पड़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी है, हालांकि स्पिन भी जिम्मेदार है। आंतों के मूवमेंट, आंतों के मूवमेंट के लिए तो आंत वैसे आंतों का कंट्रोलर तो खुद आंत में है, एलाई उसका फंक्शन है, लेकिन जो उसके मूवमेंट है उनको कंट्रोलिंग के लिए भी लीवर को पाचन तंत्र में बहुत अधिक प्रभावशाली माना जाता है, और इसलिए कब्जियत वगैरह में लीवर का ट्रीटमेंट भी करना होता है। पाचन के रोगों के लिए तो स्प्लीन स्टमक जिम्मेदार है मूलतः, और एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लीवर की भूमिका को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। फैट के पाचन की समस्या के लिए भी लीवर और स्प्लीन जिम्मेदार है। तो इस लीवर भी जिम्मेदार है, यानी लीवर गॉल ब्लैडर युग्म, और उसके साथ साथ स्प्लीन भी जिम्मेदार है। स्प्लीन पैंक्रियाज, जो स्प्लीन ग्रुप के साथ स्प्लीन पैंक्रियाज स्टमक को एक साथ रखा गया है, एक युग्म के रूप में रखा गया है, क्योंकि स्प्लीन और पैंक्रियाज दोनों अगल बगल है और मोर और लेस फंक्शनिंग में वही बराबर है। जल्दी थक जाने की समस्या होगी तो, यानी मसल्स का नियंत्रक, चूंकि लीवर युग्म है इसलिए जल्दी थकने की समस्या होगी। आंखों के रोग,
लीवर की। चक्कर आना, लीवर की एनर्जी का अपनी सीमाओं को अतिक्रमण करना। मोटापा, मोटापा इससे भी संबंधित है और स्प्लीन से भी संबंधित है, क्योंकि स्प्लीन स्प्लीन तो पृथ्वी तत्व का, स्प्लीन जो है वैसे भी फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है, तो वो भी। मांसपेशियों में जकड़न, मांसपेशियों के लिए लीवर जिम्मेदार। कंधे का दर्द, ये गॉलब्लैडर की मेरिडियन वहां से गुजरती है। सर में भारीपन, गॉलब्लैडर की मेरिडियन वहां से गुजरती है, इसलिए सर में भारीपन हो सकता है। मिठाई खाने की ललक, ये बिंदु जो है ये गॉलब्लैडर की मेरिडियन को, गॉलब्लैडर और साथ साथ आपको स्प्लीन दोनों पर, ये स्प्लीन और स्टमक वाली युग्म दो पर मिठाई खाने की ललक। एलर्जी रोग इससे संबंधित है। एलर्जी का ट्रीटमेंट हमेशा लीवर में आपको करना है। मुट्ठी और जबड़े भींचना, मुट्ठी भींचना और जबड़े भींचना, ये पहले हम लोग बता चुके हैं कि लीवर वाले फंक्शन में। शरीर से बासी दुर्गंध आता है, तो ये बासी दुर्गंध जो है इस लीवर की अपना वो है, बासी दुर्गंध आ रही है तो लीवर का। जल्दी चोट लगना, यानी कहीं जल्दी चोट लग जाना, यानी चोट लगना और उसको ठीक न होना, यही उसका अर्थ है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार है तमाम केमिकल एक्टिविटीज के लिए, तो लीवर की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। कभी गर्मी लगना, कभी सर्दी लगना। सर्दी गर्मी का नियंत्रक के रूप में हम लोगों ने देखा रेडिएटर, तो कभी सर्दी लग जाएगी, कभी गर्मी लग जाएगी। मुंह का स्वाद कड़वा लगना, अगर दिन भर कड़वा रह रहा है तो लीवर, और अगर सवेरे के स्वाद कड़वा है मुंह का तो हार्ट। तो ये उमस महसूस करना, गर्मी सर्दी के वजह से उमस का मतलब लगेगा कि भाई सफोकेशन हो रहा है। जल्दी भयभीत हो जाना, ये ये कारण जो है भयभीत, भय तो मेन लीवर को किडनी का है, तो किडनी के रिलेशन की वजह से ये है। मस्तिष्क रोग केवल एक्सक्लूसिवली गॉर्डर और लीवर के रोग हैं। कीटों के काटने की अधिक समस्या ग्रस्त होना, जो कीट, कुछ लोग कीट अधिक काटते हैं तो उससे अधिक समस्या से ग्रस्त होना, ये लीवर की भी है और किडनी की भी है। मेटाफिजिकल सिम्टम्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ टेम्परामेंट, तो क्या होगा ऐसे आदमी, क्या हो, कैसे हम लोग आंकेंगे? तो बैलेंस फॉर्म में ये सक्रिय होगा, ऊर्जावान होगा, जोशीला होगा, डैशिंग, डायनेमिक। लीवर और गॉलब्लैडर का दोनों में डैशिंग होगा, ऊर्जावान होगा, खूब ऊर्जा रखी, तेजस्वी भी होगा, बहुत डैशिंग होगा, जोशीला होगा, आगे बढ़ने की लालसा होगी, क्योंकि लक्ष्य अधिक निर्धारित करते हैं। ये लक्ष्य जो है, लीवर अपने को लक्ष्य अधिक निर्धारित कर देता है, उसको पाने के लिए, उसको पाने की हठ रहती है, तो हठधर्मी भी है, इसलिए उसको पाने की ललक भी है, इच्छा भी है, और उसको पाना चाहता है और उसके लिए प्रयास भी करता है। निर्णय क्षमता की प्रचुरता, लीवर और गॉलब्लैडर अगर बैलेंस है तो बेस्ट आप प्लानर हैं, यू आर द बेस्ट प्लानर। अगर दोनों बैलेंस है तो बेस्ट प्लानिंग आप करते हैं। उत्साही प्रकृति, उत्साह खूब रहेगा, क्योंकि सारे केमिकल आप बीएचपी के हिसाब से देख लीजिए, सारे केमिकल रिएक्शंस का कंट्रोलर है। अगर बैलेंस फॉर्म में है, सारे ठीक से टॉक्सिन टॉक्सिन निकल रहे हैं, सारे जो केमिकल रिएक्शंस है वो ठीक हो रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है, आपका रक्त ठीक से हो रहा है, उससे टॉक्सिन हटते जा रहे हैं, और आप जो है नींद अच्छी ले रहे हैं, तो सारा काम तो लीवर का है, पिता तुल्य है। तो वो जो है उत्साही प्रवृत्ति का होगा, और निर्णय क्षमता बहुत बढ़ जाएगा, उत्साही होगा, बाधा देने में प्रतिक्रिया तुरंत रिएक्ट करेगा, तो बाधा नहीं चाहता, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उसको रोकिए नहीं, वो बढ़ना चाहता है। स्थिति में नियंत्रण का प्रयत्न करना, चाहे भावना में हो, और भावना चाहे भावना में बहकर ही हो, चाहेगा कि हम इस घटना को, इस स्थिति को अपने कंट्रोल में कर लें, चाहे इमोशनल और चाहे बिना इमोशंस के।
कोई भी स्थिति हो, भावना में बह करके भी ये उसको काम करना है। तो इमोशनल प्रभावित होने की, क्योंकि हार्ट के साथ जुड़ा हुआ ऑर्गन है। हार्ट इज द सन ऑफ लीवर। इसलिए अगर इच्छा पूर्ति न हुई तो चीखेगा चिल्लाएगा, ये भी इसका स्वभाव है। क्रोध इसका मूल स्वभाव है। तो अगर आपने इसको रोका तो चीखेगा चिल्लाएगा, और अंत में अगर आपने रोक ही दिया इसको तो अंत में अवसादग्रस्त हो जाएगा। इसको रोकिए नहीं। अगर आप रोक रहे हैं तो क्यों? क्योंकि अवसादग्रस्त होने के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है, और गॉल ब्लैडर की मेरिडियन मस्तिष्क में जा रही है। इसलिए जो मस्तिष्क वाले हैं या हार्ट वाले हैं, आप उससे जो साइकिल है उसके हिसाब से हार्ट का ये अवसादग्रस्त होना होता है। तो ये उसकी मदर है, लीवर। चिड़चिड़ापन स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा। क्यों? एयर अधिक है। एयर इसकी ऊर्जा है, तो एयर की वजह से थोड़ा सा अधिक मूवमेंट होता है, तो वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तुनक मिजाज हो जाएगा, शीघ्र नाराज हो जाएगा। सब लीवर उसके एयर की फंक्शन है। तुरंत मिजाजी हो जाएगी, तुरंत नाराज हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा। और कभी कभी अधैर्य भी ना हो, अधैर्य मतलब धैर्य धीरज ना होगा, ये भी इसका है। क्योंकि वायु में कहाँ धीरज है, कभी धीमे चलेगी सरसराहट में, फिर उसमें अधैर्य है। वायु का उस समय ऊर्जा के रूप में देखिए, ऊर्जा वायु उस समय अधैर्य में चलेगी तो सन 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 हवा, कोई धीरज नहीं। 150 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, जो कहते नहीं कि 140, फिर वो कुछ नहीं बात होती। वो नेचर कहीं ना कहीं लीवर में आएगा एनर्जी के रूप में। प्रकृति से क्या होगा? अधिक श्रम करना होगा, मेहनती करना होगा, क्योंकि लीवर जो है वायु प्रबल है। वैसे देखिए वायु इस एनर्जी के रूप में कास्ट है, कुछ भी प्रकृति से क्या करेगा? अधिक श्रम करना चाहेगा, क्योंकि लीवर बैलेंस फॉर्म में अगर है तो उसका नेचर ही ऐसा होगा कि खूब मेहनती होगा, खूब बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, खूब उस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहेगा, दिन रात काम करेगा, रुकेगा नहीं, उस काम को करके ही दम लेगा, जिसको बोलते हैं काम करके ही दम लेगा। ये जो नेचर है उससे मेहनती हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे ट्रिवियल चीजों पर, उस प्लानिंग में, जो प्लानिंग का यही वो है, गुण है। अगर आप बेस्ट प्लानर हैं तो आप हर छोटी छोटी चीजों पर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये पॉइंट पे हम लोग क्यों रह गया, ये पॉइंट क्यों रह गया। इसको ये मानिए कि सेना, जैसे सेना में होता है कि सेना में माइन्यूट पॉइंट्स के, अगर हम उस तोलोलिंग में पहुंचेंगे तो तोलोलिंग के बगल में जो पहाड़ी है उस पर किधर से गोली बारूद आ सकती है, किधर, ये जो प्लानिंग है, दिस प्लानर इज द बेस्ट इन लीवर एंड कार्बोरेट। ये उसकी ओर इशारा कर रहा है। शीघ्र दुखी होने वाला नाराज हो जाएगा, उसके मार्ग में बाधा आई, चीखेगा चिल्लाएगा, नाराज हो जाएगा। और अगर आपने बहुत रोका तो अवसादग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि सर मेरिडियन, गार्डर की मेरिडियन सर में जा रही है। ये स्वभाव है। फूड्स वही है जो लीवर में है, वो सभी उसी रूप में आपको गार्डर के लिए वही जो पॉजिटिव है, जो बढ़ाते हैं, जो घटाते हैं, वो सब उसी में है। एसोसिएटेड बॉडी पार्ट और साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो फोर्थ टो, हम लोगों ने कहा था ना कि जो फोर्थ टो का अर्थ हुआ जो छोटी उंगली के बगल वाली, बाइल का निर्माण करता है, मल का रंग तय करता है। पिगमेंट से ही बाइल के पिगमेंट्स जो होते हैं ये बिलिरुबिन के रूप में होते हैं, तो स्टर्कुलिन उसके रूप में ये होता है। वसा का, फैट का मेटाबॉलिज्म यही करता है, क्योंकि इस बाइल जूस की वजह से ही फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। ग्लाइकोजन का निर्माण लीवर करता है। थायराइड का कार्य लीवर का फंक्शन है। निद्रा पर नियंत्रण गॉलब्लैडर। तो बर्थ ऑर्गन क्या है, बर्थ मंथ क्या है? 8 दिसंबर से 7 जनवरी
और ट्रीटमेंट राइट रिंग फिंगर बोथ वात ज्वाइंट, ये लीवर जहां कफ ज्वाइंट में है, गार्ड ब्रदर वात ज्वाइंट में है। धन्यवाद, आज इतना ही।